आज के अल करीम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के इस खूबसूरत महफिल के बहुत ही मोहसिन और हमारे भाई बड़े ताल्लुकात हमसे रहे उस दिन से जब मैं कटिहार आया था। मेरा मुराद जो हम लोगों की दुआएं कबूल हुई, हम सबों की कटिहार वासियों की दुआ कबूल हो गई और हमारे श्री तारकिशोर जी माननीय तो पहले भी थे, चौथा टर्म है, लेकिन आज बिहार के हुकूमत के दूसरे पादान पर यानी आप ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे हैं, हमारे कटिहार के हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप अपने घर में आप एज ए चीफ गेस्ट हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही फख्र की बात है। बैठे हमारे बहुत ही मददगार, बहुत ही महसिन, खा वो अल करीम यूनिवर्सिटी का मामला हो या कटिहार मेडिकल कॉलेज का मामला हो या नर्सिंग का मामला हो, फार्मेसी का मामला हो, पैरामेडिकल का मामला हो, जो भी मेडिकल एंड एलाइड्स, जो भी मेडिकल से कंसर्न है, उस मामले में जब भी मैं गया तो मुझे लगा नहीं कि किसी ऐसे मंत्री से जो एक जहन पे रहता है कि मिनिस्टर हैं, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, मस्बत बात होगी या नफ़ी बात होगी, यानी निगेटिव बात होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन सही है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए जो आपकी पॉजिटिव सोच है, जिसका नाम है श्री मंगल पांडे जी, जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के। मैं बड़ा ही सम्मान करता हूँ दोनों अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर का। और यह कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, ये दीक्षांत समारोह है, न इसमें ताली पिटती न इसमें कोई गुनगुनाहट होती, लेकिन इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता। ईश्वर ने जब कुरान शरीफ नाजिल किया था तो अभी आपने सुना, इक़रा यानी तालीम हासिल करो, और जो तालीम हासिल करता है उसे ही इज्जत मिलती है। जितनी तालीम आप हासिल करेंगे, जितने झुक कर रहेंगे, उतनी इज्जत मिलेगी। जो डाल में जितना फल होता है वो उतना ही झुका रहता है और उसी को पत्थर की चोट भी लगती है। वो झुका भी रहता है फल की वजह कर, लेकिन पत्थर भी तो उस आम या उस फल को तोड़ने के लिए पत्थरों की चोट भी उतनी ही लगती है उनको। हमें भी बड़ी चोट लगती आ रही है, लेकिन ये फल अल करीम यूनिवर्सिटी का दूसरों को फैज़याब करता जा रहा है। बिहार ही को नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में हमारे डॉक्टर बनकर गए। बहुत प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट में पटना मेडिकल कॉलेज में टीचर हैं, एम्स पटना में टीचर हैं। आपके मैं गया तो तकरीबन 15-16 इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में हमारे एमडी और एमएस वहाँ एसआर और टीचर हैं। हम कहना चाहते हैं, आज ये कटिहार मेडिकल कॉलेज जब कोविड शुरू हुआ मार्च के बाद 2020 में, तो हम लोगों ने 200 बेड का सरकार के आदेश पर और कटिहार के प्रशासन के सपोर्ट पर हम लोगों ने 200 बेड का आइसोलेशन चलाया। 100 बेड का कोविड था और सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन भी काफ़ी हुआ, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ही सहयोग था, यहाँ के प्रशासन का भी बड़ा सहयोग था और काफ़ी ज़िंदगी बचाई गई। और मैं बड़े मजबूती से कह सकता हूँ कि कैजुअल्टी नहीं हुई। ये एक प्रोग्राम का बहाना है। इम्पोर्टेंट वही है कि जो लोग पीजी में उत्तीर्ण हुए, जिन लोगों ने अपने क्राइटेरिया को पूरा किया, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों को डिग्री मिलने जा रही है, जो आज यहाँ जीआर हैं, जो पीजी स्टूडेंट हैं, जो डेडिकेशन उनके काम करने का है, जो उनके पढ़ाई लिखाई का डेडिकेशन है, जो हमारे मेडिकल टीचर्स का जो डेडिकेशन है, जो हमारे नर्सिंग के जो लोग टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं या फार्मेसी के हैं, जिस डिपार्टमेंट के भी हैं, उनका डेडिकेशन है। अकेले अशफाक करीम भार नहीं फोड़ सकता, कोई एक शख्स कुछ नहीं कर सकता। ये टीम वर्क, हमारी टीम मजबूत है। अगर ये दीक्षांत समारोह नहीं होता तो तालियां पिटती, लेकिन लोग मजबूर हैं इसलिए ताली नहीं पिटेगी। लेकिन सब लोगों का सहयोग है। जिस तरह से ये लोग काम करते हैं दिन रात,
स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए हो, अस्पताल चलाने के लिए हो, मरीज का मामला हो, इमरजेंसी 30 बेड, आईसीयू 30 बेड, ब्लड बैंक उसी बिल्डिंग में, क्लिनिकल पैथोलॉजी उसी बिल्डिंग में, रेडियो डायग्नोस्टिक उसी बिल्डिंग में। यानी मरीज को कहीं ओपीडी में जाए तो दूसरी बिल्डिंग में नहीं जाना पड़े। अगर वो एडमिट हो रहा है मेडिसिन में तो मेडिसिन का 5 यूनिट उसी बिल्डिंग में, डर्मा की 2 यूनिट उसी बिल्डिंग में, साइकेट्री की उसी में यूनिट, पल्मोनरी मेडिसिन की 2 यूनिट उसी में, 1 यूनिट उसी में। तो मरीजों को एक अम्ब्रेला के नीचे इतनी सहूलत मिल जाए, ये हमने कोशिश किया और ये बिल्डिंग बनाई। जो कॉरपोरेट में होता है कि एक बिल्डिंग में जाएं, गए आप तो सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रीटमेंट, सारा आईसीयू, सारा इमरजेंसी एक जगह होता है। हमने वही अपनाया ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो, मरीज एक बिल्डिंग में चला जाए तो उसका सारा काम हो जाए। ये हमारी कोशिश रही है। ईश्वर चाहता है बड़े ऑड्स आए, कॉलेज खुलने से लेकर आज तक बड़े ऑड्स आए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि सारे ऑड्स के बावजूद भी ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता गया। कुछ लोग सपोर्टर होते हैं, जैसे आज आपने सुना हमारे दोनों माननीय यहाँ पे बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ ही लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ ही लोगों का सपोर्ट होता है, जिसकी वजह कर कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है या कोई डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है कि आप सबों का सहयोग। सारे टीचर जिस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाते आए हैं, क्लिनिकल टीचिंग देने आए हैं, आप देते रहेंगे। तो ये संस्था, ये यूनिवर्सिटी, एक रोज़ मेरी ख्वाहिश है कि बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब कटिहार में, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए और यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी ये बन जाए। और ये संभव आप लोगों से और ख़ास तौर पर हमारी सरकार चाहेगी तो ये बहुत। आज के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, क्योंकि कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना काल से लेकर अल करीम विश्वविद्यालय का निर्माण और जिस प्रकार से सम्माननीय अशफाक करीम साहब ने एक शैक्षणिक स्वरूप इस पूरे सब परिसर को प्रदान किया, और वास्तव में वो कोई एक दिन का काम नहीं था। मैं बहुत प्रारंभिक काल से उनके इस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए देखा है, और इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। और आज जो यह शैक्षणिक संस्थान का यह स्वरूप है, जिसे हमने शिशु पौधे के रूप में देखा था, आज वट वृक्ष बनने के पावदान पर है। दीक्षांत समारोह हमारी बहुत सांस्कृतिक परंपरा रही, और भारत सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक रहा है। दीक्षा से दीक्षांत, और उसके बाद जिसकी चर्चा हमारे सम्माननीय श्री मंगल पांडे जी ने की कि जब आज अपनी डिग्रियां लेकर जब आप सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज का जो कर्ज है, समाज कहीं न कहीं आपको देख रहा है। लेकिन एक शैक्षणिक हब के रूप में हमारा बिहार, जिसका एक अतीत और गौरवशाली परंपरा रहा है, चाहे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में हो, नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में हो, वो सारी जो हमारी थाती रही है, आर्यभट्ट से लेकर सम्राट अशोक तक, उस परंपराओं को हमने सहेजने का हमारा नेतृत्व जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे सहयोगियों के साथ, उस विरासत को हम सबों ने एक नई दिशा देने का काम किया। कहीं भी बिहार के अंदर जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बेहतर काम होता है तो मेरे मन की ये इच्छा होती है कि मैं वहाँ पे स्वयं उपस्थित रहूं और जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ उसे मैं जरूर देखूं। और आज
मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही इस बात की मुझे खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी के इस प्रथम कन्वोकेशन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। और जिन छात्रों ने, जिन छात्राओं ने यहाँ ये उपलब्धि हासिल की है, परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। पूरे राज्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि बिहार हासिल करे, इसका प्रयास हमेशा राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं करता हूँ। कोशिश रहती है कि बिहार के अंदर भी जो स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को हम कैसे समृद्धि की ओर ले जाने का काम करें। यह बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और इस व्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार की शिक्षा जो स्वास्थ्य सेवाओं को समृद्ध करती है, वह शिक्षा बिहार के नौजवानों को मिले ताकि बिहार में हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सके। इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है, हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और 2013 में जो एक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इस बिहार के अंदर बना, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक्ट को बनाने के पीछे की मंशा ही यही थी कि राज्य में हम विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा को और कैसे व्यवस्थित और बेहतर कर सके। सरकार की अपनी एक हद कहें, सरकार की अपनी एक रेखा होती है, उस रेखा के अंदर सरकार, एक परिधि के अंदर सरकार रह के काम करती है और व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी व्यवस्था केवल सरकार के भरोसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह के हम उसको बहुत बेहतर बना लेंगे, ये सोचना शायद उचित नहीं होता है। हम यदि व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो हम को सरकारी व्यवस्थाओं के साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी बेहतर करना होता है। और उसको बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से जो नीतिगत समर्थन मिल सकता है, वो देने का काम सरकारें करती हैं।